आए अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। इस परमेश्वर की उपस्थिति में आज परमेश्वर हमसे बात करने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे बीच में मंडराने के लिए हम प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर के उपस्थिति में बैठेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, खुदान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिछले एक हफ्ते खुदान परमेश्वर तूने हमें संभाले रखा, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। Daddy, we honor your presence for past 1 week. Daddy, we thank you for your favor for past 1 week. तेरे कृपा के लिए, तेरी करुणा के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिछले एक हफ्ता। मैं चाहता हूँ सारे लोग अपने मुंह को खोलकर उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। सारे लोग अपने मुंह को खोलकर उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। क्या मैं आप लोग आवाज़ सुन सकता हूँ? क्या हम मुंह खोलकर उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे? थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। रिमामान थोरो खोबो शामधने रिगंथने। उस परमेश्वर की स्तुति हमेशा हमारे मुंह पर होनी चाहिए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर, खुदान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। We honor you, Abba Father. परमेश्वर, हम तेरी महिमा करते हैं। खुदान परमेश्वर, तूने पिछले एक हफ्ते हमें संभाले रखा, पिछले एक हफ्ते हमारी ज़रूरतों को तूने पूरा किया, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम कलीसिया मिलकर एक साथ परमेश्वर तेरे उपस्थिति में आते हैं। आज के वचन को, आज के आराधना को परमेश्वर तेरी उपस्थिति से हमें भरने वाला, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर तू योग्य परमेश्वर है, तेरी आराधना, तू आराधना के योग्य परमेश्वर है। आज हम कुछ गीत गाएंगे तभी परमेश्वर, वचन से सुनेंगे तभी परमेश्वर, तेरी उपस्थिति हमारे साथ रहने के लिए हम प्रार्थना करते खुदान परमेश्वर। परमेश्वर तेरी उपस्थिति के साथ चलने के लिए, आज की आराधना में तेरी उपस्थिति को महसूस करने के लिए तू हमें सहायता देने वाला है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। आराधना अगुवे करने वाले जिबू को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं परमेश्वर, तू उसे उपयोग करने वाला, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हम मिलकर, एक साथ मिलकर परमेश्वर आपके चरणों में अपने आप को समर्पण कर हम प्रार्थना करते हैं। तूने हमारी प्रार्थना सुना, इसके धन्यवाद, यीशु नासरी के नाम से, आमीन, आमीन। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं।
प्रार्थना करो, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करो, तेरी आराधना करो, तेरी आराधना करो, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करो, तेरी आराधना करो, तेरी आराधना करो, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की तेरी आराधना करो, तेरी आराधना करो, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करो, तेरी आराधना करो। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा भी आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा,
घटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें पाओ तुम उससे अभी प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा प्रार्थना करो निरंतर प्रार्थना करो विश्वास से प्रार्थना करो निरंतर प्रार्थना करो विश्वास से गर्मी दिन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को गर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा 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 आराधना हो आराधना खुदावंद यीशु की आराधना तालियां आराधना हो आराधना खुदावंद यीशु की आराधना शांति दाता की आराधना मुक्ति दाता की आराधना शांति दाता की आराधना मुक्ति दाता की आराधना 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 खुदावंद यीशु की आराधना आराधना हो आराधना खुदावंद यीशु की आराधना पवित्र दिल से आराधना प्रेमी मन से आराधना पवित्र दिल से आराधना प्रेमी मन से आराधना 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 खुदावंद यीशु की आराधना आराधना हो आराधना खुदावंद यीशु की आराधना मेरे मसीहा की आराधना जीवन दाता की आराधना मेरे मसीहा की आराधना जीवन दाता की आराधना आराधना हो आराधना खुदावंद यीशु की आराधना आराधना हो आराधना खुदावंद यीशु की आराधना दूतों के संग आराधना स्तुति प्रशंसा आराधना दूतों के संग आराधना स्तुति प्रशंसा आराधना आराधना हो आराधना खुदावंद यीशु की आराधना आराधना हो आराधना खुदावंद यीशु
घुटने टिके सारे घुटने टिके यीशु नाम के लिए तू राज करे तू राज करे तू राज करे सारी दुनिया पे घुटने टिके सारे
हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा, बीमारियों में तू कहता है रुक जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना, बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना, उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, बीमारी देख तेरा सर झुका,
मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। देख तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान, उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती लहरों में तेरे कदमों के निशान, उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान, उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। Yes, Father. Father, you are our fortress, Father God. Lord, every situation that rises against us, Father God Jesus, Lord, you stand in front like a mountain, Lord Jesus. Break every wave, Lord Jesus. You break every wave, Father God Jesus. Lord, thank you for being with us, Lord Jesus. Thank you for being there for us, Lord Jesus. प्रभु, एक चट्टान की तरह हमारे लिए खड़े होने के लिए शुक्रिया कहते हैं। प्रभु, तू नहीं होता तो हम नहीं होते प्रभु। प्रभु, तेरे सामर्थ के सिवाय हम कुछ नहीं है प्रभु। Lord, without your presence we are nothing, Father God Jesus. Lord, we need you every hour, every second of our lives, Lord Jesus. हाँ प्रभु, तेरी हर एक क्षण में हमें जरूरत है। Every second, Lord Jesus. हर एक second, Father God Jesus. Every single second, Father God Jesus. We need you, Father. Lord, we find rest under your shadow, Father God Jesus. प्रभु, तेरी पनाह में हम महफूज हैं प्रभु। Father, if you are for us, there is nothing in this world that can stand against us, Father God Jesus. प्रभु, तेरी पनाह में हम शिफा पाते हैं प्रभु। तेरी पनाह में पाऊं मैं
शिफा तेरा ये भवन कितना है प्यारा। प्रभु तुझको ही मैं चाहूं, तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा
तेरे संग हम पूरे हैं प्रभु, तेरे बिना हम अधूरे हैं प्रभु। प्रभु हम विश्वास करते हैं कि तू हमारे जीवन में है, तू हमारी स्तुति पे विराजमान है। Lord, we believe that you have received our worship, Father God Jesus. Lord, thank you, Father, for helping us to experience your love, our Lord Jesus, to experience your presence, Father God Jesus. Lord, we believe that you are in midst of us right now, Father God Jesus. Lord, as we are moving towards the word, Father God Jesus, we believe that you're going to speak from the word, Lord Jesus. Whatever you want us to listen, Lord Jesus, whatever you want us to inherit, Father God Jesus, help us to inherit that, Father God Jesus. Help us to receive that, Father God Jesus, in your name. Take complete control over this time, Lord Jesus. Bless every single person who is here right now, Father. सबको हम तेरे हाथ में सौंप दें प्रभु। सारी महिमा और आदर सिर्फ तुझी को मिले प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की अति पवित्र नाम की स्तुति हो। आज आराधना के बीच परमेश्वर की बड़ी मौजूदगी मेरे जीवन में महसूस करने के लिए सहायता किया। अगर मैंने अनुभव किया है, इसलिए नहीं कि मैंने कुछ खास किया है, बस कई बार हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने के लिए हम अपने आप को तैयार नहीं रखते है ना। मैंने अपनी गवाही कई बार बोला है। मेरा किडनी का स्टोन था और सर्जरी का डेट फिक्स किया था, लेकिन सर्जरी से एक दिन पहले जब एक्सरे निकाला तो दोनों किडनी में जब स्टोन था, वो भी काफी बड़े साइज के, जिसकी वजह से मुझे यूरिनेट करने को नहीं हो रहा था, वो स्टोन वहां पर नहीं था। उसके एक दिन पहले एक परमेश्वर के दास ने आकर प्रार्थना किया और वो एक नबी था और उसने कहा परमेश्वर आपको चंगाई दे रहा है। और उस रात मैंने अपने आप को एक सर्जरी में होते हुए देखा कि मेरे ऊपर एक सर्जरी हो रही है, और नेक्स्ट डे के एक्सरे में वो बिल्कुल चंगा हो गया था। अगर मुझे चंगाई देने वाला परमेश्वर है, उस चंगाई देने वाला परमेश्वर यीशु मसीह के नाम पे आज हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। असंभव होगा, लेकिन मेरा परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। डॉक्टर्स के लिए असंभव होगा, फैमिलीज के लिए असंभव होगा, लेकिन मेरा परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। यीशु मसीह के लिए असंभव नहीं है। परमेश्वर, हम इस कलीसिया के सारे लोग और यहां पर उपस्थित सारे लोगों के परिवार, जिसको भी चंगाई की जरूरत है, परमेश्वर आज स्वर्ग खोले और उस चंगाई को प्रदान करे। आज स्वर्ग के द्वार खोले परमेश्वर और चंगाई को प्रदान करे। केवल यीशु मसीह की महिमा के लिए हम विश्वास के साथ ये ऐलान करते हैं कि मैं और हमारा परिवार चंगा है। We are healed in the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में Amen, Amen, Amen. आज हम यीशु परमेश्वर के एक खूबी के बारे में सीखने जा रहे हैं, और आज हमारे कलीसिया का जो सीरीज हमने चालू किया है उसका लगभग आखिरी सेशन होगा। तो आप अगर ध्यान दे रहे थे तो आपको समझ आया होगा कि हम परमेश्वर के बारे में या उसकी खूबी के बारे में सीख रहे हैं। लगातार 4 हफ्ते से हम सीखे हैं, और आज ये सीरीज का लास्ट सर्मन है। इसका ये मतलब नहीं कि परमेश्वर की 4 या 5 खूबी ही है। अगर आप परमेश्वर की खूबी के बारे में सीखते हैं तो शायद जिंदगी भर का संडे लग जाएगा आपको परमेश्वर की खूबी को सीखते सीखते। लेकिन आज संक्षेप में कुछ परमेश्वर की खूबी को आपको बताकर आपके लिए फिर से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। आप ये मानकर चले कि आज परमेश्वर का स्पर्श को पाने का समय है। यहां पर आप बैठे हैं तो वो व्यर्थ से नहीं, वो टाइम स्पेंड और किधर जाकर बैठने के लिए जगह नहीं था, इसलिए आप यहां पर नहीं आए हैं। परमेश्वर की अपॉइंटमेंट है, लिखकर भेजा है कि आज मुझे यहां पर होना है। पिछला संडे हमने ये सीखा कि हमारा परमेश्वर जो है वो चॉइस करने वाला परमेश्वर है। He is a God with sovereign choice. उसकी चॉइस है, और हमने ये सीखा कि उसकी चॉइस की बदौलत ही हम और आप यहां पर बैठे हैं। ये हमने सीखा। आज हम परमेश्वर की और एक अच्छी खूबी के बारे में सीखेंगे, और ये बाइबल के उन पुस्तकों में से है जो पुराने नियम से है और बहुत ही गंभीर और मायने मैसेज देने वाला
एक पुस्तक है, वो दूसरा कोई पुस्तक नहीं, योना का पुस्तक है। द बुक ऑफ जोना चैप्टर 4 and verses 2, the second part। योना का पुस्तक 4वां अध्याय और उसका दूसरा वाक्य, उसका दूसरा भाग हम पढ़ने जा रहे हैं। इंग्लिश में मैं पढ़ूंगा, इस तरह लिखा है, That is what I tried to forestall by fleeing to Tarsus। ध्यान दीजिएगा, I knew that, ये योना परमेश्वर से कह रहा है, I knew that you are a gracious and compassionate God, slow to anger and abounding in love, a God who relents from sending calamity। हिंदी में थोड़ा पढ़ेंगे दूसरा। इस कारण मैंने तेरे आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की क्योंकि मैं जानता था कि क्योंकि योना जानता था कि परमेश्वर, तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। परमेश्वर अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। आगे, विलम्ब से कोप करने वाला, वो विलम्ब से कोप करने वाला, करुणा निधान और है, करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता, और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। ये परमेश्वर बाकी कितने भी परमेश्वर है उनमें से अलग है। ये वाक्य आपके लिए काफी है कि जो परमेश्वर की हम आराधना कर रहे हैं वो दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारे जीवन में अगर दुख है तो हमसे ज्यादा किसे बुरा लग रहा है। इसका और भी एक मतलब है कि अगर दुख है तो वो परमेश्वर का दिया हुआ नहीं है। तो ये परमेश्वर के बारे में हम धीरे सीखने जा रहे हैं। योना कहता है, जोना इज सेइंग, आई न्यू दैट यू आर अ ग्रेशियस गॉड। एक अनुग्रहकारी परमेश्वर है। इस परमेश्वर को किसको जरूरत है? जरा हाथ दिखा सकते हैं आप? अनुग्रहकारी परमेश्वर है। आगे, कंपैशनेट, दयालु। हम में से कितने लोग हैं जो ऐसा टैग लेकर कहेंगे कि मैं दयालु हूं? यस, हर दिन हर पल शायद हम दयालुपन नहीं दिखा पाएंगे। कब हमें गुस्सा आता है तो हम बोल नहीं पाएंगे कि हम कितना दया कर सकता है। लेकिन यहां पे लेखक योना कहता है कि मेरा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, मतलब वो गुस्से में भी वो दया करने वाला परमेश्वर है। और वहां पे लिखा है स्लो टू एंगर, मतलब गुस्सा जरूर है लेकिन वो धीमा गुस्सा है। हम जैसा नहीं कि बात बात पे चिढ़ते हैं, वो स्लो टू एंगर है और अबाउंडिंग इन लव है। सब चीजों का एक मेल वहां पे लिखा है कि वो प्यार भरा है। कौन? हमारा परमेश्वर। ये योना जानता था और इस योना के बारे में हम कुछ चीजें सीखने जा रहे हैं। ये योना का पुस्तक जो है ये पुराने नियम का पुस्तक है, फिर भी इस पुस्तक को एक नए नियम का रुचि है। क्योंकि ये कहानी मैं आपको बताना नहीं चाहता, लेकिन सारांश में इसे बताना चाहूंगा। ये योना कौन है? ये योना जो है एक पुराने नियम के भविष्यवक्ता है। कौन है वो? भविष्यवक्ता है। हर काल में इज़राइल को एक एक भविष्यवक्ता होते थे और उनका जिम्मेदारी क्या था कि वो इज़राइल को समझाते थे कि परमेश्वर की रास्ता कौन सा है। वो ये बताते थे कि कहां पर गलती हो रही है, ये बताते थे कि कहां पर आपको सुझाव लेके आना है। जिस तरह आपको हर संडे यहां पर हम कहते हैं कि यहां पर आपको सुझाव लेके आना है, उसी तरह इज़राइल के लोगों को भी नबी होने के नाते ये योना भी परमेश्वर के वाणी को पहुंचाता था। और योना जो है सबसे पहले
योना को जो है परमेश्वर की वाणी तब आई थी जब राजा जहोराम, जिस नामक व्यक्ति था राजा, उसके समय पर जब वो राज कर रहा था तो परमेश्वर की वाणी इस योना पर आई। और वो लिखा है दूसरे राजा का पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसका 25वां वाक्य में, नहीं पढ़ेंगे हम, तो वहां पर परमेश्वर योना से कहता है कि ये इज़राइल राज्य का जो राजा है ये आशीषित होगा। मतलब ये भविष्यवक्ता इज़राइल के राजा को देखकर कहता है कि तुम्हारे साथ सिर्फ अच्छा होगा, तुम्हारा राज्य जो है वो बढ़ता जाएगा। तो ये अच्छी भविष्यवाणी थी और सबसे पहले बार योना को परमेश्वर द्वारा वचन वहां पर मिला। लेकिन कई साल के बाद, दशांश बीत गया होगा, दूसरी बार परमेश्वर की वाणी उस योना को आई और वो लिखा है योना का पुस्तक 1 अध्याय और उसका 2 वाक्य में। वहां पे क्या लिखा है? वहां पे लिखा है, गो टू ग्रेट सिटी ऑफ निनवे एंड प्रीच अगेंस्ट इट बिकॉज इट्स विकेडनेस हैज कम अप बिफोर मी। आप मेरे से समझ आ रही है मैं कहां पर जा रहा हूं? मैं स्लोली करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारा परमेश्वर कितना दयालु परमेश्वर है। तो दूसरी वाणी योना को कब आई? जब योना अपने घर पे बैठा था और योना जो है परमेश्वर से कई दिनों से सुना नहीं, कई सालों से सुना नहीं, और अचानक से योना को परमेश्वर की आवाज आई। द वर्ड ऑफ द लॉर्ड केम टू जोना। और आई तो बात अच्छी है, लेकिन किसकी वजह में आई? परमेश्वर कहता है कि तू निनवे में जा। ये इज़राइल में है, उसे कहता है तू निनवे में जा और उनसे तू भविष्यवाणी कर कि परमेश्वर उनको क्लेश में डालने वाला है, क्योंकि उनकी बुराई जो है मुझ तक आ गई है। तो ये सुनकर योना को शायद डाउट हुआ होगा कि ऐसा कैसा परमेश्वर है। क्यों मालूम है? क्योंकि ये निनवे जो है ये इज़राइल का भाग नहीं है, लेकिन योना किस राज्य का भविष्यवक्ता है? इज़राइल राज्य का भविष्यवक्ता है। लेकिन परमेश्वर ने जब उससे बात किया तो निनवे नामक एक जगह के बारे में परमेश्वर ने भविष्यवक्ता किया। और ये निनवे कहां है? ये निनवे असारिया करके जो जगह है, जो राज्य है, उसका कैपिटल सिटी है। मतलब परमेश्वर ने मुझसे कहा कि पाकिस्तान में जाओ और भविष्यवाणी कर। ठीक उसी तरह, क्योंकि असारिया राज्य जो है वो इज़राइल का विरोधी था, वो हमेशा इज़राइल के साथ जंग लड़ता था। और परमेश्वर की भविष्यवाणी उस योना के पास आई और तू जाके अपने दुश्मनों के घर पे जा और कहे सुधर जा, क्योंकि परमेश्वर तुमसे क्रोधित है। ये एक परमेश्वर का एक खूबी यहां पर हमें समझ आ रही है। वो ना केवल हमारी भलाई सोचता है, हमारे विरोध खड़े रहने वालों की भी भलाई सोचने वाला एक परमेश्वर। क्यों? क्योंकि निनवे राज्य की गड़बड़ी या गलती इतनी हो गई कि वहां पर लिखा है कि परमेश्वर तक उनकी बुराई पहुंच गई और परमेश्वर ने योना को कल्पना दिया, वाक्य दिया, शब्द दिया कि तू इस निनवे में जाके मेरी इस भविष्यवाणी को तू पहुंचा। और योना निकला हम जैसा। उसने क्या किया? परमेश्वर की वाणी सुना उसने, जैसे हम सब सुनते हैं। परमेश्वर ने कहा खारगर जा और हम सीधे निरुल के लिए निकले। ठीक उसी तरह योना ने भी जब उसे जाना था निनवे, उसने गलत शिप पकड़ लिया और कहां पर गया? वो तरशीश नामक एक जगह पर गया। ठीक है, तो यहां पे ध्यान देना है, योना को परमेश्वर की वाणी आई और परमेश्वर की वाणी सुनकर योना जो है अपनी जगह पर नहीं गया जहां पर उसे जाना चाहिए था, वो उस जगह पर गया जहां पर उसे नहीं जाना चाहिए। और हम देखते हैं जैसे ही शिप में वो जा रहा है, बड़ी आंधी आई, तूफान आया और कप्तान और सारे लोग जो है डर गए कि इस आंधी और तूफान का क्या कारण हो सकता है। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने चिट्ठी फाड़ी और चिट्ठी गिरा योना के नाम। और कप्तान ने पूछा, हे योना, तूने क्या ऐसा किया
और तू कौन है? वो कहता है मैं एक इब्रानी हूं और मेरा परमेश्वर इस समुद्र को और आंधी को बनाने वाला परमेश्वर है। और चिट्ठी जो कि उसके नाम पर आई, उसको पानी में डाल दिया, और जैसे ही पानी में डाल दिया माहौल सीधा हो गया। और जैसे ही माहौल सीधा आ गया, पानी में गिरा, वहां पर हम दिखते हैं कि एक बड़ी सी मच्छी जो है इस योना को खा लेती है, और उस मच्छी जो है, उस बड़ी मछली जो है, वो योना को परमेश्वर ने जहां पर कहा वहां पर जाके क्या करता है? वहां पर जाके उल्टी कर देता है, और योना की होश ठिकाने पे आता है। और अब योना कहां पर है? जहां पर परमेश्वर ने उसे कहा। ये हमारे जीवन में भी कई बार हुआ है। हमको पता नहीं चला कि हम इस मच्छी के पेट के अंदर है। जब जब हम परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कदम उठाते हैं, तब तब लोग हमें उठा के बाहर फेंका है। तब तब हमें कई सारी चीजें निकला है और हम आजाद नहीं थे। फिर हम प्रार्थना किया और हम देखते देखते परमेश्वर की इच्छा में हम पहुंच गए हैं। हुआ है किसी के साथ? समझ में आ रही है आपको? तो कई सारी दबाव इसलिए है, कई सारे लोग हमें उठाकर अकेला इसलिए करते हैं। इस मैसेज में आपको होश ठिकाने आना होगा, तब आपको समझेगा यह परमेश्वर की योजना है। और वहां पर योना के साथ क्या हो गया? योना उस मच्छी के पेट में, 5 स्टार होटल नहीं था वो, 3 दिन हिल नहीं पाया होगा, लेकिन फिर भी परमेश्वर के मकसद में वो पहुंच गया। यहां पर एक चीज और मैं आपको कहना चाहता हूं, एक वाक्य जल्दी पढ़ेंगे हम योना का पुस्तक 1 अध्याय उसका 16वां वाक्य। वहां पर लिखा है, एंड दिस एट दिस द मेन ग्रेटली फियर्ड द लॉर्ड एंड दे ऑफर्ड अ सैक्रिफाइस टू द लॉर्ड एंड मेड वाउज टू हिम। उन मनुष्य, कौन मनुष्य? जिसने योना को उस नाव से बाहर फेंका था, उन मनुष्यों ने यहोवा का भय माना और उस यहोवा को उन्होंने भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी। तो यहां पर इस योना जो है, निर्णय उसने गलत लिया था, रास्ता उसका गलत था, मंजिल उसकी गलत थी, लेकिन उस गलतियों को भी परमेश्वर ने जिस तरह मोड़ा, देखिए कि उस गलती में भी उसने पूरे एक शिप के, जहाज के कम से कम 200 लोग तो रहेंगे, उनको परमेश्वर के करीब लेके आया। कितने लोग ने अपने जीवन में गलतियां किया है? इस गलती को भी परमेश्वर अच्छाई में बदलने के लिए सामर्थ्य रखता है। बस ये समझ आपको होनी चाहिए। इसका यह मतलब नहीं कि आप गलतियां करते रहे, लेकिन आपकी गलतियों को भी, तो हमारा परमेश्वर कौन है? देखिए कई सारी खूबी यहां निकल आ रही है। हमारी गलतियों को भी उठाकर अनेकों के लिए एक आशीष में बदलने के लिए सामर्थ्य रखने वाला एक परमेश्वर की हम आराधना कर रहे हैं। हमारी गलतियों को सुधार कर परमेश्वर अनेक लोगों के लिए एक आशीष प्रदान वहां पर करता है योना के जीवन से। और आप जब योना के इस जीवन में देखेंगे तो योना 2 अध्याय से लेकर पूरा 2 अध्याय जो है वो एक पोएम लिखता है। वो घर पे जाके आप जरूर पढ़िएगा। 2 अध्याय जो है, योना का किताब 2 अध्याय जो है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि कैसे योना जो है परमेश्वर के लिए गाना लिख रहा है। उसका एक वाक्य हम पढ़ेंगे, उसका 7वां वाक्य, 2 अध्याय का 7, 8 और 9 वाक्य पढ़ेंगे हम। यहां पर योना जब सबसे मुश्किल घड़ी में था, योना कौन है? परमेश्वर का भविष्यवक्ता है।
उसने एक गलत निर्णय लिया, उससे उस पीढ़ा से गुजरना पड़ा। और उस पीढ़ा में वो क्या कहता है कि मैंने परमेश्वर को याद किया। मतलब हमारे जीवन के हर उस अवस्था में, योना के जीवन से हमें यह समझ आता है कि उस परमेश्वर की याद हमें जरूर होना है। वहां पे लिखा है आई रिमेंबर द लॉर्ड, वहां पे आगे लिखिए, एंड माई प्रेयर रोज टू यू टू योर होली टेम्पल, और मैंने प्रार्थना किया। योना जो है अपने जीवन के सबसे कठिन अवस्था में है और उसने परमेश्वर को याद किया और परमेश्वर के प्रति उसने प्रार्थना किया। 8वां वाक्य, those who clung to worthless idols turn away from God's love for them, but I will shout of grateful praises, will sacrifice to you. What I have vowed I will make good, I will say salvation comes from the Lord. जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। मतलब योना को और समझ आई कि ये परमेश्वर के अलावा मेरा और कोई आश्रय नहीं है। योना को पता चला कि मैं भले ही इस कठिनाई में हूं, मैं एक जीवित परमेश्वर को याद कर रहा हूं, वो व्यर्थ की मूर्ति नहीं है। और वो और एक बड़ा निर्णय लेता है कि मैं परमेश्वर, उस जीवित परमेश्वर की आराधना और स्तुति करूंगा। उसका एक रीजन वहां पे लिखा है, जरा 9वां वाक्य पढ़े, मैं ऊंचे शब्द से, मैं चुपचाप बैठकर नहीं, मैं, कई लोग सिर्फ ऊंचा शब्द कभी आते हैं जब वो गुस्से में होते हैं। हमें लगता है कि उनके मुंह में जबान ही नहीं, जब तक कि गुस्सा नहीं आता तब तक हमें यह पता नहीं चलता कि इसके कितना ऊंचा बोल देते हैं। लेकिन यहां पर योना कहता है कि मैं चिल्ला चिल्ला कर ऊंचे शब्द में मैं परमेश्वर की आराधना करूंगा। क्यों? रीजन क्या है? यस, आगे क्यों? क्योंकि एक ही रीजन है, अगर मुझे उद्धार चाहिए, अगर मुझे बचत होनी है, अगर मुझे जीवन प्रदान होना है, तो केवल यहोवा से ही वो जीवन मिलता है। ये कब उसे पता चला? जब वो अपने जीवन के सबसे प्रतिकूल अवस्था में था। तो अगर ये बात इस बाइबल में लिखी जानी थी तो उसे उस प्रतिकूल से गुजरना पड़ा। आपके जीवन अवस्था में आप क्या बोल रहे हैं? आपका जीवन के बारे में राय क्या है? परमेश्वर के बारे में आपका क्या राय है? यहां पर यह शब्द कहता है कि रक्षा केवल यहोवा से मिलती है। अगर आपको पता चला कि आप बीमार हैं और आपकी बीमारी का इलाज केवल यही डॉक्टर के पास है, तो आप क्या शांत बैठेंगे? आप कितना भी कोशिश करेंगे ताकि आप उस डॉक्टर के साथ आपका एक अपॉइंटमेंट हो। उसी तरह यहां पर सैल्वेशन, मुक्ति, जिसके लिए पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है, ये करने से मुझे मुक्ति मिलेगी, ये करने से मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी, ऐसा चीजें करने से मुझे मुक्ति मिलेगी। लेकिन आज मैं आपको यह कहता हूं, केवल परमेश्वर यीशु मसीह के वजह से ही मुक्ति आपको प्रदान होता है। सैल्वेशन इज गिवन ओनली बाय गॉड। हमारा यीशु मसीह द्वारा ही उस मुक्ति जो है प्रदान होता है। यहां पर योना ये कहता है, और फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है उस मच्छी के द्वारा, उस बड़े फिश के द्वारा योना को निनवे में पहुंचा देता है। और इस निनवे में जाने के बाद वहां पर योना जो है प्रचार चालू करता है। और उसका प्रचार क्या था, जरा पढ़ेंगे 3 अध्याय और उसका 14 वाक्य। जोना began by going a day's journey into the city proclaiming 40 more days and Nineveh will be overthrown। क्या संदेश था? उसने कोई भी चुटकुले नहीं सुनाए,
उसने कोई भी ग्रीटिंग्स, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन नहीं, केवल सरल में उसका संदेश था। 40 दिन में परमेश्वर इस निनवे को नाश करेगा। ये एक संदेश जो है, ये संदेश आज परमेश्वर आपसे भी कह रहा है। इसलिए नहीं कि परमेश्वर एक नाश करने वाला परमेश्वर है, इसलिए क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार कर रहा है। ये एक चेतावनी है कि अगर आप जिस रास्ते में जा रहे हैं, जिस पाप की अवस्था में आप गुजर रहे हैं, अगर उसमें आप आगे बढ़ेंगे तो एक 40वां दिन होगा जहां पर परमेश्वर अपने न्याय को तुम्हारे ऊपर उंडेलेगा। ये 40 दिन शायद आज से 40 दिन नहीं होगा, लेकिन अगर निनवे की जैसा अगर हमारी जीवन की रीति है, वहां पे लिखा है निनवे के बारे में परमेश्वर कहता है उन्हें नहीं पता कि उनका दाया और बाया हाथ कौन सा है। जरा पढ़ेंगे हम 4 अध्याय का 11वां वाक्य। उन्हें नहीं पता कि उनका दाहिना हाथ कौन सा है, उसका बाया हाथ कौन सा है। ये एक पोएटिकल टर्म है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि निनवे का लोग ऐसा है जो अपने मन में आए वो करते हैं, जैसे हम कई बार करते हैं। आज मन किया तो किया। ऐसा मनमानी करने वाला एक झुंड को लेकर परमेश्वर कहता है कि 40 दिन है, इस 40 दिन में मैं उसे ओवरथ्रो करूंगा। तो परमेश्वर हमें भी आज एक वाणी दे रहा है। अगर हम इस तरह चल रहे हैं कि हमें पता नहीं कि हमारा दाहिना हाथ कौन सा है और हमारा बाया हाथ कौन सा है, हमें पता नहीं कि हमारा जीवन का क्या मकसद है, हमें पता नहीं कि आज हम जो करता है उसका भविष्य में क्या इंप्लीकेशन है, इस तरह का अगर जीवन हम बिता रहे हैं, परमेश्वर हमें चेतावनी दे रहा है एक 40वां दिन होगा। यही एक संदेश है। और परमेश्वर हमें पहले ही कहा है कि मुक्ति केवल परमेश्वर से है। इस 40वां दिन से अगर आपको छुटकारा पाना है, आपको दौड़कर उस परमेश्वर के पास आना होगा, ठीक उसी तरह जैसे निनवे के लोग ने किया। जब योना ने यह संदेश दिया तो वहां पर 3 अध्याय का 7वां वाक्य जरा हम पढ़ेंगे। जब इस योना का संदेश क्या था? 40 दिन में मैं इस शहर को नाश करूंगा, यह परमेश्वर का वाणी था। जब यह वाणी राजा तक पहुंची तो राजा ने क्या किया? तो वहां पर उस परमेश्वर की वाणी का वहां पर क्या हो गया? वे लोग फास्टिंग, बिना खाए बिना पिए परमेश्वर के करीब बैठे। और वहां पर लिखा है कि वे प्रार्थना करने लग गए, क्योंकि उन्हें पता था योना के मुंह से जो गीत निकला कि रक्षा कहां से आती है? उस परमेश्वर से। यहां पर बैठे हमारे लिए रक्षा पास्टर से नहीं आएगी, आपके पड़ोसी से नहीं आएगा। कहां से आएगा? परमेश्वर से आएगा। उस परमेश्वर की रक्षा अगर आप चाहते हैं तो वहां पर वाक्य में क्लियरली लिखा है, आगे पढ़िए। और मनुष्य और पशु दोनों काट फोड़े और वे परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला करते और अपने हाथ से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। हाँ, वहां पर राजा ने क्या निर्णय लिया कि हम फास्टिंग करेंगे, प्रार्थना करेंगे, और केवल ये दो कर हम वापस अपनी पुरानी रास्ते में नहीं जाएंगे, अपनी गलतियों को नहीं दोहराएंगे। क्योंकि वहां पे लिखा है लेट देम गिव अप देयर इविल वेज, मतलब उनके जो गंदे काम थे, जो गंदे सोच थे, जो गलत काम थे, गलत सोच थे, उसे वो त्याग देंगे और अच्छे रास्ते में आने का एक प्रयास और एक निर्णय।
जब उन्होंने इस संदेश को रिसीव किया और जब मन फिराया, 10वां वाक्य लिखा है, when God saw what they did, जब परमेश्वर ने देखा कि वास्तविकता में ये लोग में एक बदलावट आई, तो वहां पे लिखा है and how they turned from their evil ways, he relented and did not bring a calamity. हमारा परमेश्वर कौन है? हमारे पश्चाताप को मानने वाला परमेश्वर है. He relented, लिखा, he is a God who relents, he is a God who lets go. हमारा परमेश्वर कौन है? हमारी गलतियों को जब हम पश्चाताप करता है और जब परमेश्वर से कहता है हां मेरे से भूल हुई है, लेकिन मुझे आज ये समझ आया है कि रक्षा केवल आपसे है, तो इस मनोभाव को देखने वाला एक परमेश्वर, वो परमेश्वर की खूबी है. लेकिन हम कई बार इस मनोभाव में नहीं आते. हमें लगता है कि ये ठीक है, ऐसे करना जाहिर सी बात है, क्योंकि वे लोग, दूसरे लोग भी करते हैं. एक मन फिराव की अवस्था कई बार हमारे अंदर नहीं आता. अगर उस मन फिराव की अवस्था आपके अंदर नहीं आ रहा है, परमेश्वर आज इस मैसेज द्वारा आपसे कह रहा है, एक चेतावनी दे रहा है, एक 40वां दिन आएगा. उस 40वां दिन से पहले मन फिराओ, अपनी गलत रास्ते से निकलो और उस यहोवा के करीब आओ, क्योंकि केवल यहोवा के पास हमारी बचत का औजार है. केवल यहोवा के पास परमेश्वर यीशु मसीह द्वारा रक्षा प्रदान किया है. तो हमारा परमेश्वर कौन है? वो हमारी मन फिराने की अवस्था को देखकर अपने, वहां पे लिखा है, he did not bring on them the destruction he has threatened. मतलब परमेश्वर ने निर्णय कर दिया था कि मैं निनवे को मारने जा रहा, लेकिन वहां पर परमेश्वर का स्वभाव जरा देखिए. जब दुश्मन, वो इज़राइल नहीं था, इज़राइल के विरोधी था, वे जब मन फिराए तो परमेश्वर ने उनके ऊपर लिखी गई हानि को परमेश्वर ने बदल दिया. ये एक नए नियम का दृष्टांत है. कहता है कि रक्षा केवल इज़राइल को नहीं, पूरे जाति को है. आप मसीह परिवार में हो या ना हो, आपका माता पिता मसीह हो या ना हो, अगर आप इस यहोवा के सैल्वेशन को, रक्षा को प्रदान करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए भी है. ये जरूरी नहीं कि आप मसीह परिवार का सदस्य हो. यह जरूरी है कि यह समझे कि उस रक्षा केवल परमेश्वर यीशु मसीह से आता है. तो हम इस परमेश्वर के बारे में सीख रहे हैं जो पूरे जगत को, इस पूरे संसार को रक्षा प्रदान करने के लिए एक बड़ा योजना बनाने वाला परमेश्वर है. वहां पर आप देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ये योना को बताता है. तो मतलब देखिए, वहां पर 3 तरह के लोग थे. एक योना, एक वो शिप में जो है वो लोग, और निनवे के लोग. तीनों लोगों को परमेश्वर कैसे बदलता है. कई बार योना जैसा हमने भी गलत निर्णय लिया. हमारा मकसद था निनवे, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? न केवल हम और हमारी मकसद में बदलावट आए, हमारी रास्ते में भी वो बदलावट आए. हमारे रास्ते जब हम तय करते हैं, उस रास्ते में भी परमेश्वर की उस बदलावट को फैलाते हुए, उस परमेश्वर की सुगंध को फैलाते हुए लोग बने. इसका क्या मतलब हुआ? रविवार से लेकर रविवार तक नहीं, उस बीच भी परमेश्वर की उस सुगंध को फैलाने वाले बने. क्योंकि मसीह जीवन केवल इटर्नल लाइफ के लिए नहीं है, वो यहां से गुजरकर इटर्नल लाइफ पहुंचने के लिए है. हमारा रास्ता मायने रखता है. परमेश्वर की बुलावट हमारे ऊपर इसलिए है ताकि हम न केवल अंत के लिए जिए, हमारी इस जीवन में भी परमेश्वर की उस सुगंध को फैलाते जिए. क्योंकि परमेश्वर वो कंपैशनेट गॉड है. वो वाक्य हम एक बार और पढ़ेंगे, 4 अध्याय का उसका 2 वाक्य और उसका लास्ट पार्ट. आई न्यू दैट यू आर अ ग्रेशियस. हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है. और उसकी दया कैसे प्रकट होती है?
अपने बेटा यीशु मसीह को इस ब्रह्मांड पर पहुंचाकर उसने दया और करुणा प्रदान किया। आगे क्या लिखा है? वो गुस्सा करने के लिए स्लो है। ही स्लो टू एंगर। अगर वो जल्दी गुस्सा करता तो हम कब का खत्म हुआ होता। लेकिन उसकी दयालुपन इतनी अच्छी है कि वो हमसे गुस्से में नहीं है। ही इज अ कंपैशनेट, अबाउंडिंग इन लव, प्यार भरा परमेश्वर। इस परमेश्वर को या आपको इस परमेश्वर की जरूरत है। इससे बेहतर एक परमेश्वर को प्रेजेंट अगर आप मिलते हैं तो आप मुझे भी बताइएगा। इतना प्यार करने वाला। यहां पर एक मेन चीज क्या है? वो इज़राइल के विरुद्ध जो दुश्मन था उससे भी उतना ही प्यार करने वाला परमेश्वर। यह है हमारा परमेश्वर यीशु मसीह। और उस परमेश्वर के प्यार के प्रति ही हम और आप यहां पर आए हैं। और मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि इस परमेश्वर की खूबी आपके अंदर भी हो, क्योंकि हम उस परमेश्वर के बच्चे हैं। आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। परमेश्वर इस खूबी को हमारे जीवन में भी प्रदान करने के लिए तू सहायता करे कि तू कितना भला परमेश्वर है। तेरी भलाई हमारे जीवन से प्रकट हो परमेश्वर। उस योना के जीवन से हमने ये सीखा परमेश्वर कि हमसे तो यही चाहता है कि आपके स्वभाव को हम प्रदान करें। वहां पे हम देखते हैं जो परमेश्वर की इच्छा थी परमेश्वर ने योना द्वारा पूरा किया। ठीक उसी तरह परमेश्वर की इच्छा खारगर में, नवी मुंबई में परमेश्वर हमारे द्वारा करना चाहता है। जहां पर हम हैं वहां पर परमेश्वर अपनी इच्छा हमारे द्वारा करना चाहता है। एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ परमेश्वर आपको बुला रहा है। एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ आज परमेश्वर की वाणी आप तक पहुंची है। क्या आप निर्णय लेंगे? हाँ, मैं योना की तरह गलत रास्ते नहीं जाऊंगा, मैं अपनी बुलावट की ओर भागूंगा। क्या आप एक बड़ा निर्णय ले सकते हैं? हाँ, मैं परमेश्वर यीशु मसीह के इच्छा के हिसाब से जीवन जीना चाहूंगा। वे लोग के लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। परमेश्वर, आज हम ये निर्णय लेते हैं परमेश्वर कि आपकी इच्छा के हिसाब से जीवन हम बिताए। आपकी इच्छा के हिसाब से हम जीवन बिताए परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। रिमाना शाखारियांता मनगलरा। परमेश्वर, आपके हिसाब से हम जीवन जीना चाहते हैं। कई बार हम गलत कदम उठाकर हम कई स्थितियों से गुजरा है, फिर भी तूने हमें पकड़कर हमारे मंजिल की ओर तूने रखा है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारी बुलावट को फिर से एक बार आपने व्यक्त करने के लिए आपने सहायता की, इसलिए धन्यवाद। सारी महिमा और आदर सिर्फ आप ही को मिले, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन।